Hey everyone, I hope you all are doing well. So today we are starting the part 2 of molecular basis of inheritance. In part 1 we have covered up to replication topic. Now we will proceed the chapter further, and if you want the PDF file of the notes, then the Telegram channel link is given in the comment section below. Join my Telegram channel and notes will be provided on Telegram. And if you have not seen part 1 of the molecular basis of inheritance chapter, go and check it out and then come on the part 2. only then you will understand the whole chapter completely. So अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेप्लिकेशन के साथ. जो हमारे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 5' एंड से स्टार्ट होती है और 3' एंड तक जाती है. मतलब कि वो स्टार्ट कहाँ से होगी, ऐसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो वो 5' मानो ये आपका 5' एंड है, ये आपका 3' एंड है, ये 5' एंड होता है और ये 3' एंड होता है. ये तो सबको पता होगा. अब क्या करना है, 5' एंड से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और 3' एंड तक आपकी एप्लीकेशन होती है. फिर 5 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे 5 से यहाँ पे 3 तक जाता है. मतलब 5 से 3 की तरफ रेप्लिकेशन होती है. तो सबसे पहले क्या होता है, एक हेलिकेज होता है एंजाइम, वो क्या करता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है. तभी आपके डीएनए के जो ये स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, इनके बीच में बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में. तो हेलिकेज आके इस हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर देगा यहाँ से, तभी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. कहाँ से स्टार्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग करना, मानो आपका यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेते हैं, मानो आपका ये जो है यहाँ पे क्या आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि आपकी रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी रेप्लिकेशन इस पॉइंट से स्टार्ट होगी. सो ये क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम ये आएगा और ये यहाँ पे इसको ब्रेक करने लग पड़ेगा एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. कहाँ से स्टार्ट करेगा ये इस पे वर्क करना, एट द रीजन ऑफ ORI, डेट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन से स्टार्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, कौन, हेलिकेज. नेक्स्ट हमारे पास SSB. तो SSB क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कीप्स डीएनए ओपन. अब हेलिकेज तो तोड़ता जाएगा, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि डीएनए दोबारा से, मतलब ये तो तोड़ते जा रहा है लेकिन डीएनए दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता जा रहा है. तो उसको कौन रोकेगा, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डीएनए को ओपन करके रखते हैं. फिर उसके बाद टोपोआइसोमेरेज डिक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होती है. जैसे कि आपने रोप तो देखी होगी, सबने रोप देखी होगी ना, ऐसे होती है रोप, मतलब 2 रोप्स को जोड़ के ऐसे एक रोप बनाई होती है ना. तो जब आप रोप को सेंटर से ऐसे ओपन करोगे तो उसके साइड्स जो होंगी वो टाइट होने लग पड़ेंगी. अगर उसको आप सेंटर से कहीं भी बीच से ऐसे खोलोगे तो उसकी साइड्स क्या होने लग पड़ेंगी, टाइट होने लग पड़ेंगी. उस चीज़ को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग. तो उसको डिक्रीज़ कौन करता है, डीएनए के केस में उसको डिक्रीज़ करता है टोपोआइसोमेरेज. नेक्स्ट हमारे पास आरएनए प्राइमेज और बनता है, क्या होता है कि आपका ये तो देखो 5' है और ये तो 3' है और ये आपका 5' है और ये आपका 3' है. अब 5' से 3' की तरफ तो ईज़िली हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगी ना, यहाँ पे तो कुछ चाहिए चीज़ जिसकी वजह से वो 5' की तरफ, 5' मतलब ऐसे उल्टी नहीं चलेगी, कभी एक ही डायरेक्शन में चलेगी, डेट इज़ 5' to 3'. तो नीचे वाली केस में क्या होगा, नीचे वाला जो स्टैंड है वहाँ पर क्या बनेगा, आपका आरएनए प्राइमेज. कलर चेंज करके बताती हूँ. यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा आरएनए प्राइमेज. यहाँ से ये क्या बनेगा आपका, फिर 5', आपका 5' हो जाएगा और ये आपका 3' हो जाएगा. यहाँ पे ये 5' हो गया, ये 3' हो गया. अब यहाँ से क्या होगी, आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी. तो ये जो चीज़ बनी है ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास आरएनए प्राइमेज. नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज. अब डीएनए पॉलीमरेज ही तो करता है रेप्लिकेशन, तो डीएनए पॉलीमरेज तो चाहिए. अब आपको क्या होता है लीडिंग स्ट्रैंड, होता है लैगिंग स्ट्रैंड. तो इसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ, उसको भी देखो. लीडिंग स्ट्रैंड कौन होता है, जिसकी डायरेक्शन, जैसे कि इसमें इसके केस में कौन है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ. तो इसके केस में हमारा ये जो ऊपर वाला है स्ट्रैंड, ये वाला क्या है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, ये लीड कर रहा है, इसमें फटाफट हो जाएगी रेप्लिकेशन. और लैगिंग स्ट्रैंड मतलब कि इसमें क्या बनेगा, पहले आरएनए प्राइमेज बनेगा, धीरे धीरे करेगा, इसको क्या बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. और फिर क्या बनाता है, ओकाज आके फ्रैगमेंट्स बनते हैं. मतलब कि मानो ये 5' है, ये 3' है ना. तो
फिर क्या होगा, ये इतना बन गया, अब फिर से 3 तक बन गया, अब फिर से यहाँ पे RNA प्राइमेज बनेगा, फिर से वो 5' 3' का बनेगा, फिर से थोड़ा सा और RNA प्राइमेज बनेगा, फिर वो 5' से 3' तक आपकी DNA की रेप्लिकेशन करेगा। तो ऐसे क्या होगा, आपके अलग अलग इसके क्या बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ऐसे 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 लैगिंग स्ट्रैंड में, लीडिंग में नहीं, लीडिंग में एक ही बनेगा ऐसे, लेकिन इसमें क्या बनेगा, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बनेगा आपका DNA। उसको क्या बोलते हैं हम, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये क्या है हमारे, ये है हमारे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। जो ये चीज़ बनी है ये वाली हमारी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बाय DNA लाइगेज। अब इनको ज्वाइन भी तो करना है, साथ में तो टुकड़ों में बटा हुआ हमारा DNA, अब इसको ज्वाइन कौन करेगा साथ में। सो यहाँ पे हमारे पास आता है हमारा DNA लाइगेज, जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, जो जोड़ता है आपस में चीज़ों को। तो DNA लाइगेज यहाँ पे इनको क्या कर देगा, ऐसे एक ही बना देगा, अटैच कर देगा आपस में। सो ये हमारा क्या बन जाएगा फिर, DNA। तो ये होता है हमारा किसके केस में, सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड के केस में, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन हमेशा 5' से 3' की तरफ ही होती है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या बनाने पड़ते हैं, RNA प्राइमेज, जिनकी वजह से क्या होती है आगे फिर हमारी स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। इसका डायग्राम देख लेना, रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम देख लेना NCERT में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चर जीन होता है, टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये आपका डायग्राम उसमें भी दिया हुआ, आपके NCERT में भी दिया हुआ। ये हमारा ऊपर वाला कौन सा होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला होता है कोडिंग स्ट्रैंड, ये होता है टर्मिनेटर, ये होता है प्रमोटर। अब यहाँ पे देखो, ये एक 5' से 3' है, 3' से 5'। अब जो 3' से 5' होता है वो हमारा कौन सा होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, याद रखना है। और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो 5' से 3' की तरफ जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। और जो उल्टा 3' से 5' की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड हैज़ पोलैरिटी इन द 3' to 5' डायरेक्शन, हमने देख लिया। कोडिंग स्ट्रैंड हैज़ पोलैरिटी इन 5' to 3' डायरेक्शन, वो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट RNA पॉलीमरेज की बात करें तो RNA पॉलीमरेज हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में एक टाइप का ही होता है और यूकैरियोट्स के केस में 3 टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में वन टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज विल फॉर्म ऑल RNA, सभी टाइप के RNA एक ही RNA पॉलीमरेज बनाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं। फर्स्ट जो होता है विल फॉर्म rRNA, पहला वाला जो RNA पॉलीमरेज 1 है वो क्या बनाएगा, rRNA। 2 क्या बनाएगा, विल फॉर्म HNRNA, जो कि आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, mRNA में। और थर्ड क्या बनाएगा, tRNA और SNRNA और 5sRNA, बाकी सारे थर्ड बनाएगा। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, RHT, डेट इज़ राइट। कैसे लर्न करना, राइट राइट राइट, इसमें से R ले लिया, H ले लिया, T ले लिया और ये बन गया हमारा राइट। तो R आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना, ये सेकंड पे आ रहा और ये थर्ड पे आ रहा, तो इससे पता लग जाएगा कि कौन सा पॉलीमरेज कौन सा वाला बनाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की आगे बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि प्रमोटर। अब देखो, अब आपकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है हमारी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन होती है DNA से mRNA का बनना, मैसेंजर RNA का बनना। तो DNA से अब mRNA का कैसे बनता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्या है, हमारा DNA है, ये हमारा DNA है। अब DNA में क्या होगा, एक प्रमोटर रीजन होगा, एक प्रमोटर रीजन, एक टर्मिनेटर रीजन, जो हम वहाँ देख चुके हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनती है पूरी। तो ये प्रमोटर रीजन पे क्या होगा, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज प्रमोटर रीजन। जो सिग्मा फैक्टर होता है वो प्रमोटर रीजन को क्या करता है, पहचानता है और उसके साथ जाके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। अब ये इसके साथ बाइंड कर गया, कौन, सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा। लेकिन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज अटैच टू प्रमोटर। अब क्या है, सिग्मा फैक्टर से क्या कर जाता है, पहले ना हम सिग्मा, इसको पता है RNA पॉलीमरेज को कि सिग्मा ने प्रमोटर के साथ बाइंड कर लेना है, तो RNA पॉलीमरेज पहले ही सिग्मा फैक्टर को पकड़ लेता है। ऐसे इसके साथ क्या हो गया, ये सिग्मा फैक्टर के साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। कौन, हमारा RNA पॉलीमरेज। हमारा RNA पॉलीमरेज
ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारा किसके साथ ज्वाइन हो गया, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर के साथ ज्वाइन हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज को तो पता है कि सिग्मा फैक्टर प्रमोटर के साथ जुड़ेगा, तो इसकी मदद से क्या होगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज भी किसके साथ अटैच हो जाएगा, प्रमोटर के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा जो ये था आरएनए पॉलीमरेज, अब वो उसके साथ अटैच हो गया प्रमोटर रीजन के साथ। तो अब क्या होगा, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कॉन्टिन्यूस इलोंगेशन। अब क्या होगा, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, इसको खोलेगा डीएनए के स्ट्रैंड को, और ऐसे ऐसे आगे 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 बढ़ता चल जाएगा इस डायरेक्शन में। तो और यहाँ से क्या निकलता जाएगा, आपका एमआरएनए बनता जाएगा। यहाँ से आपका ये क्या बन रहा है, एमआरएनए, यहाँ से एमआरएनए बन रहा है, और ये इधर इधर ऐसे ऐसा कर करके चलता जाएगा, और इसका जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके मुताबिक आपका आरएनए बनता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर जब ये टर्मिनेटर रीजन में पहुँच जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाला जो आपका आरएनए ये निकल जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज पे निकल जाएगा। अब रो फैक्टर रिकॉग्नाइज टर्मिनेटर रीजन। अब सिग्मा फैक्टर किसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, प्रमोटर को, और रो फैक्टर किसको रिकॉग्नाइज करता है, टर्मिनेटर रीजन को। फिर रो फैक्टर कहता है टर्मिनेटर रीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और यहाँ से हमारा आरएनए, एमआरएनए मीन्स एमआरएनए निकल जाता है बन के। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे हमारी क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ना नीट के एग्ज़ाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको यहाँ पे बोला होता है कि ये डीएनए का कोड है, डीएनए का मानो आपको कोड दिया हुआ है, एक मिनट, उसको डीएनए का उन्होंने दिया होगा लिख के, साइड में आ जाते हैं थोड़ा, यहाँ पे डीएनए का उन्होंने कोड लिख के दिया होगा। मान लो कि ऐसे लिख के दिया आपको कि GA, फिर आपको लिखा है T, फिर लिखा आपको C, ऐसे करके आपको लिखा है डीएनए का, ऐसे कोड लिखा। अब उन्हें वो पूछेंगे कि एमआरएनए का क्या कोड होगा, इससे कैसा एमआरएनए बनेगा। सो क्या होता है, ये डीएनए का कौन सा वाला है, ये कोडिंग स्ट्रैंड का दिया उन्होंने, कौन सा दिया आपका, ये कोडिंग स्ट्रैंड का उन्होंने आपको क्या दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड का दिया उन्होंने आपको ये सीक्वेंस। अब कोडिंग स्ट्रैंड का उल्टा बनता है एमआरएनए में, कोडिंग स्ट्रैंड का क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो एमआरएनए है ना, तो जी के साथ कौन अटैच होता है हमें पता है, C अटैच होता है। ए के साथ कौन अटैच होता है, थाइमीन। लेकिन एमआरएनए है ना, आरएनए है, तो आरएनए के किस में तो थाइमीन होता ही नहीं है, तो ए के साथ कौन अटैच होता है, यू मतलब यूरैसिल। थाइमीन की जगह यूरैसिल होता है ना आरएनए में, तो बस थाइमीन की जगह हम यूरैसिल लिखेंगे। अब थाइमीन है ना, थाइमीन के साथ कौन होता है, एडेनिन, और फिर साइटोसिन के साथ कौन होता है, ग्वानिन। सो ये हमारा किसका बन जाएगा, एमआरएनए का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक और कंडीशन बताती हूँ कि मान लो उन्होंने आपको, यहाँ पे कर लेते हैं कि मान लो उन्होंने आपको डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड, कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड का आपको कोड दिया है। पहले कोडिंग का दिया था, अब उन्होंने क्या दिया आपको, टेम्पलेट का दिया, वहाँ लिखा होगा, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखा होगा कि 3' to 5' है पोलैरिटी, या फिर पोलैरिटी लिखी होगी। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का दिया, मानो आपको दिया ATTGC, ये आपको दिया टेम्पलेट का। तो अब एमआरएनए कैसा बनेगा, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एमआरएनए क्या बनेगा। सो एमआरएनए कैसा बनेगा आपका, ठीक टेम्पलेट स्ट्रैंड का, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना वही आपका एमआरएनए होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में यहाँ पे A है, यहाँ भी A आएगा, बस T की जगह क्या लगाना है, U, T की जगह लगाना है U, G की जगह G लगाओ, और C की जगह C लगाओ अगर आपको टेम्पलेट दिया है। और अगर आपको कोडिंग दिया है तो कोडिंग का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अगर आपको कोडिंग दिया है तो उसका उल्टा, जैसे यहाँ C आएगा, यहाँ U आएगा, यहाँ A आएगा, यहाँ पे G आएगा। तो कोडिंग के केस में उसका उल्टा करो और थाइमीन की जगह पे यू लगा दो। और उसके अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का कोड दिया है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के केस में कुछ भी नहीं करना, सेम लिखना है, बस थाइमीन की जगह पे क्या करना है, यू पुट कर देना, या दैट इज़ यूरैसिल, बिकॉज आरएनए में थाइमीन नहीं होता, यूरैसिल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इन बैक्टीरिया एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। अब आपके यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये जो आपका एमआरएनए बना ना, सॉरी ये आपका एमआरएनए बना है, ये आपका HNRNA बना है यहाँ पे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें mRNA में कन्वर्ट करना है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, उनको ना
कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती एक्टिव होने के लिए mRNA में। जैसे एचआरएनए बोल रही हूँ ना मैं यहाँ पे, ये एचआरएनए इसको एक्टिव करना पड़ेगा mRNA में, लेकिन उनका यहीं पे क्या बन जाएगा mRNA, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं होती प्रोसेसिंग की। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस, एक ही कंपार्टमेंट में हो जाती है उनकी। मैनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगन मच बिफोर द mRNA इज़ फुली ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसलेशन क्या होता है? mRNA से प्रोटीन का बनना। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पे mRNA से डायरेक्टली प्रोटीन बन जाएगा, जबकि तब भी स्टार्ट हो जाएगा प्रोटीन बनना जब mRNA पूरी तरह से बना भी नहीं होता। तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में। अब मैंने आपको बताया ना ये hRNA से बनेगा mRNA, तो hRNA फिर आपका किस में ऐसे होता है, आपका मानो ये आपका जो ट्रांसक्रिप्शन हुई ना ऊपर, उससे ये चीज़ बनी है हमारे पास hRNA। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ना कलर चेंज कर लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं ना, पर्पल इज़ बेस्ट। सो यहाँ पे जूम इन कर ले पहले। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सॉन, ये हमारे पास इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मानो ये रेड रीजन जो है वो एक्सॉन है, और जो मैं पर्पल से कर रही हूँ वो क्या आपके इंट्रॉन्स हैं। ये आपका यहाँ पे इंट्रॉन, यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, hRNA में जगह जगह पे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक चीज़ नहीं प्रेजेंट होती, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, ये एक्सॉन है, ये पर्पल वाला आपका इंट्रॉन है, रेड वाला आपका एक्सॉन है 5' 3 एंड। तो ये हमारा कब बना है, जब ट्रांसक्रिप्शन हुई है। तो अब उसको क्या करना है, हमने फंक्शनल करना है, फंक्शनल मतलब इसको एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसकी क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी। इसकी क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे स्प्लाइसिंग होगी। तो स्प्लाइसिंग नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स आर रिमूव। इसमें से जो ये इंट्रॉन्स होते हैं जो मैंने पर्पल कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, ये किसी भी काम के नहीं होते, तो इनकी क्या होती है, स्प्लाइसिंग होती है, इनको रिमूव करना होता है। नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स आर रिमूव, सबसे पहला चीज़ क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है। और किसके केस में होता है, यूकैरियोट्स के केस में होता है। इसको एक्टिवेट किस केस में करना पड़ता है, यूकैरियोट्स के केस में। तो पहले स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग के बाद हमारे पास क्या होगा, इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। अब ये क्या है, हमारे पास एक एक्सॉन ही है। अब क्या होगा, हमारी कैपिंग एंड टेलिंग होगी। कैपिंग एंड टेलिंग का मतलब पॉली ए टेल एट 3' एंड GPPM एडेड टू 5' एंड। ये वाले जो है हमारा गुआनिसिन फॉस्फेट कहाँ पे जाएगा, इस वाले एंड पे आएगा। इस वाले एंड पे कौन सा लगता है, 5' एंड पे, याद रखना कौन सा वाला लगता है, ये वाली चीज़ हमारी कहाँ लगेगी, 5' एंड पे। और ये वाली चीज़ हमारी कहाँ लगेगी, 3' एंड पे। इसको क्या बोलते हैं, कैपिंग। कैपिंग मीन्स आगे लगना, और टेलिंग मीन्स टेल पे लगना। सो ये हमारा स्लाइसिंग के बाद हमारा क्या प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमारे पास, तो ये हमारा क्या फिर हमारा क्या बन जाता है, ये mRNA। और ये याद रखना, इस 5' की जगह पे क्या लगा, और 3' की जगह पे पॉली ए लगा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास अब tRNA। तो द अडेप्टर मॉलिक्यूल, tRNA क्यों बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल। ये आपका tRNA होता है, ऐसा दिखता है tRNA हैव एंटीकोडोन लूप दैट हैज बेस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। जिससे मतलब एंटीकोडोन मीन्स कोडोन का उल्टा वाला कहाँ पे होगा, tRNA के पास। It also has an amino acid acceptor and to which it binds to amino acids. tRNA specific for each amino acid. हर एक amino acid के लिए एक tRNA होता है। For initiation there is another specific tRNA that is referred to as initiated tRNA. अब क्या होता है, प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए, ट्रांसलेशन को स्टार्ट होने के लिए एक इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होने के लिए एक इनिशिएटेड tRNA होता है जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। देयर इज़ नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन्स जो ट्रांसलेशन को रोकते हैं उनके लिए कोई भी tRNA नहीं होता। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक क्लोवर लीफ। भी याद रखना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है tRNA का, वो किसकी तरह दिखता है, क्लोवर लीफ की तरह। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज़ अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। एक्चुअल में कैसा दिखता है, इन्वर्टेड एल, दैट इज़ लाइक दिस, ये वाला। अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। तो जेनेटिक कोड सबसे पहले बताना चाहिए किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज कैमो ने डिस्कवर किया, हरगोबिंद खुराना और मार्शल नेरेनबर्ग ने। इन्होंने क्या बनाया, जेनेटिक कोड। तो जॉर्ज कैमो ने हमें क्या बोला था, 3 न्यूक्लियोटाइड्स कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। हर
एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या करती हैं, कोड करती हैं। हरगोबिंद खुराना ने बोला, क्या बताया था, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर के बारे में। और मार्शल नीरनबर्ग ने क्या बताया था, सेल्फ फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने क्या डिस्कवर किया, तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि मार्शल नीरनबर्ग ने क्या बोला था, सेल्फ फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन सबको पता है ट्रिपलेट होते हैं। स्टॉप कोडोन्स कौन से होते हैं, उआ, उगा, उआग। मैंने इसको ऐसे लर्न किया था, उआ, उगा, उआग। दैट इज़ उआ, उगा, उआग। मैंने ऐसे लर्न कर लिए थे। तो ये हमारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं, आपको भी लर्न होने चाहिए। कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल एक्सेप्शंस माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोन्स। जो हमारे कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं सिवाय इन दोनों को छोड़ के, कुछ प्रोटोजोन्स में और माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के। टोटल कोडोन्स हमारे पास कितने हैं, 64 है। स्टॉप कोडोन्स 3 है और कोडिंग वाले कितने बचे फिर, 61। टोटल इतने, उसमें से 3 निकाल दो तो कोडिंग वाले कितने, 61। कोडोन इज़ रीड इन mRNA इन कॉन्टिन्यूअस फैशन, देयर इज़ नो पंचुएशन। कॉन्टिन्यूसली उसको रीड किया जाता है विदाउट पंचुएशन। सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हैंस द कोड इज डीजेनरेट। आपको याद रखना है, द कोड इज डीजेनरेट। AUG हैज़ डुअल फंक्शन। स्टार्टर कोड है ये, एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन एंड कोड्स फॉर मिथ्योनिन। ये कि हमारा जो हमारा मिथ्योनिन के लिए कोड करता है ना AUG, ये इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है। ट्रांसलेशन कौन स्टार्ट करता है, AUG वाला कोडोन। नेक्स्ट हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो DNA फिंगरप्रिंटिंग किन्होंने डिस्कवर की थी, एलेक्स जेफरीज ने। यूज सैटेलाइट DNA डेट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। आपको पता होना चाहिए सैटेलाइट DNA क्या बताता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। DNA बल्क DNA होता है हमारे पास, और एक सैटेलाइट DNA। 2 टाइप्स का होता है बल्क DNA होता है, सैटेलाइट DNA। कॉन्स्टिट्यूट 99.9%। हर ज़्यादातर DNA, सारा DNA बल्क होता है, बस 0.1% सैटेलाइट होता है। नॉन कोडिंग DNA होता है ये, और ये कोडिंग DNA होता है। अब आपका जो सैटेलाइट DNA उसमें क्या होता है, मिनी VNTR रीजन्स होते हैं और माइक्रो STR रीजन्स होते हैं। STR का मतलब है शॉर्ट टैंडम रिपीट, जो कि 1 to 8 बेस पेयर होते हैं, और ये 10 to 60 बेस पेयर्स होते हैं। STR का मतलब है यहाँ पे शॉर्ट टैंडम रिपीट, और यहाँ पे VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि नीमोसाइन इन्वेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन है ये, PYQ है कि नीमोसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है विच इनहिबिट्स द ट्रांसलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो क्या बैक्टीरिया सेल्स को प्रोटीन नहीं बनाने देती। यह आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो फॉर सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम, किस चीज़ के लिए किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट, फॉर सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी किसने स्टार्ट किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट, UK, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, अदर सब इसमें थे इंक्लूडेड। लॉन्च 1990 में किया था। 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम अप्रॉक्स 3 × 10⁻³ बेस पेयर होते हैं ह्यूमन जीनोम में, और $3 पर बेस पेयर। इसकी कीमत क्या थी, एक बेस पेयर की कीमत थी $3 के बराबर एक बेस पेयर था। तो यहाँ पे हमारा आ गया मेथोडोलॉजीज़। सो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होता है, एक सीक्वेंस एनोटेशंस होता है। जो हमारे पास एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होता है, अब इसमें हमारे पास होस्ट कौन है, बैक्टीरिया, और वेक्टर कौन है, BAC, और इसमें हमारे पास होस्ट कौन है, यीस्ट, और वेक्टर कौन है, YAC। आपको याद होना चाहिए सीक्वेंस एनोटेशन में कौन होस्ट है कौन वेक्टर है, एक्सप्रेस्ड में कौन होस्ट है कौन वेक्टर है। नेक्स्ट ह्यूमन जीनोम जो था वो कितना न्यूक्लियोटाइड्स था उसमें लिया, तो उसमें लिया था 4.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस लिए थे। एवरेज जीन कितने लिए थे, 3000 बेसिस लिए थे। लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन होता है, डिस्ट्रोफिन होता है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, 30,000 है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स आर सेम इन ऑल पीपल। लेस ग्रेटर देन 50% जीन्स फंक्शन अननोन है। 50% से ज़्यादा जीन्स का फंक्शन में पता ही नहीं है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स 1 हैव मोस्ट जीन्स 2968। सबसे ज़्यादा जीन्स की इसमें क्रोमोसोम 1 में है, इतनी है क्रोमोसोम 1 में। और क्रोमोसोम Y हैज़ फ्यूएस्ट जीन्स, दैट इज़ 231, एंड 1.4 मिलियन लोकेशंस पे क्या मिला था, SNPs मिले थे। तो ये सारा लर्निंग वाला डेटा है, सब NCERT में लिखा हुआ है। सो ये आपको भी लर्न होना चाहिए। जो यहाँ पे ये
डेटा सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैकोपिरॉन की। तो नेगेटिव टाइप ऑफ रेगुलेशन, जीन प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। साइंटिस्ट, सबसे पहले आपको साइंटिस्ट पता है, फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्वस मोनोड ने लैकोपिरॉन के बारे में बताया था। ये एक नेगेटिव टाइप की रेगुलेशन है। अब मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास रीजन्स होते हैं, जैसे कि ये आर है, तो ये किसके लिए कोड करेगा, आर रीजन कोड करेगा रिप्रेसर mRNA के लिए। ये ओ मतलब ऑपरेटर है। जेड वाई ए ये जीन्स होती हैं। तो ये जीन्स जो हैं ये क्या बनाती हैं, हमारी जीन्स क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं। जीन से आगे हमारे प्रोटीन्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो आर जीन है ये क्या बनाती है, रिप्रेसर mRNA। जो रिप्रेसर mRNA है वो क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, और फिर क्या होता है, इन तीनों की क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन वो नहीं होने देता है। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, मतलब कि इनसे फिर वो आगे वो नहीं बनाने देता, mRNA नहीं बनाने देता, और फिर उसके बाद प्रोटीन बनते तो वो नहीं बन पाते, फिर क्या इनसे प्रोटीन नहीं बन पाते। अगर यहाँ पे रिप्रेसर जो ये बना है वो इससे बाइंड हो जाए। ये सब कब होता है, ये जब लैक्टोज प्रेजेंट ना हो तब ये सब होता है। लेकिन अब क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब यहाँ पे हमने एब्सेंस का केस देख लिया, प्रेजेंस का देख लेते हैं। यहाँ पे रिप्रेसर बना, अब रिप्रेसर के बाद यहाँ पे ये इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है। इंड्यूसर कौन है, खुद लैक्टोज है। इंड्यूसर क्या करेगा, इसको क्या कर लेगा, यहाँ पे बाइंड कर लेगा, इसको रोक के रखेगा, इसको ऑपरेटर से क्या करेगा, बाइंड होने नहीं देगा। जिससे क्या होगा, फिर इनकी क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, और फिर इनसे क्या बन जाएंगे, प्रोटीन्स। तो ये किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ये किसके लिए, वाई जीन किसके लिए कोड करती है, परमीएज के लिए। और ए जीन किसके लिए कोड करती है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी जीन किसके लिए कोड करती है। और इंड्यूसर कौन है, खुद लैक्टोज है। लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा, ये सब जो है ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और प्रोटीन नहीं बनेगी। और ये किसने दिया था, फ्रांसिस जैकोब और जैक्वस मोनोड ने। जीन प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये खुद लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होते हैं। तो इनको कौन बनवाता है, खुद लैक्टोज ही बनवाता है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और PDF फाइल का अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम में का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज नोट्स वहीं पे अपलोड करती हूँ मैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।